हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हिंदी का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है बिहार बोर्ड के दृष्टि से, जो इससे पूछने की संभावना ज़्यादा है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक मॉडल सेट है और इसी को पूरा देखेंगे। ठीक है, इसलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। याद रखिएगा, किसके द्वारा प्रकाशित था? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। 2 नंबर है, बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले किसके चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो भीमराव अंबेडकर के। पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भीमराव अंबेडकर के कितने कितने चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे? तो 3। यदि पूछ दे उनमें से कौन कौन, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, उधर ही खेल रहे थे, किसने कहा? तो सोफर ने कहा, क्योंकि हवा निकल चुका था गाड़ी में से। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? तो गिरधर। ठीक है, मदन का पिता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मदन के पिता का नाम क्या है? तो गिरधर। ठीक है, और एक किरानी था। क्या था? किरानी। किसके यहाँ? किरानी था किसके यहाँ? तो सेन साहब के यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोरों के साथ क्या खेल रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। क्या? लट्टू नचा रहा था, लट्टू। और उसी में लपक पड़ा कौन? कासू खोखा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, लट्टू नचा रहा था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1823। हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर साहब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? देव विज्ञान से। चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? तो ये हो जाएंगे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून पसंद करते थे? तो बड़े बड़े और छोटे छोटे दक्षिणान्य लोग थे, छोटे छोटे नख पसंद करते थे। और गौड़ देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ता है? यह लेखक से किसने पूछा? तो लेखक की सबसे छोटी बेटी ने उनसे पूछा, या लड़की ने पूछा। 13 नंबर है, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह शीर्षक कहाँ से है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसी पर कालिदास ने कहा है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, व्यक्ति उनका प्रयोग अपने सूझबूझ के द्वारा करे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो सही ऑप्शन है सी, भारतीय लिपियों की कहानी से। कोंकण के शिलाहार, मानेकहिट के राष्ट्रकूट, देवगिरी की यादव और विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर डी। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट के गद्दी पर कौन बैठा? तो कृष्ण प्रथम, उनका चाचा था। क्या था? चाचा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। किसके गले में? तो बहादुर के गले में। जब वो आया तो उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा गया था। ठीक है, 18 नंबर है, सुखजीवी उपन्यास किसने लिखा है? 18 का सही ऑप्शन है सी,
अमरकांत। ठीक है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? चेतावनी, हिदायत देना, चेतावनी देना। ठीक है। प्रगति आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? अमूर्त रूप है, अमूर्त ज्ञान है, अमूर्त ज्ञान है। रोन नदी की दूसरी ओर आवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? विलेन्यो दो आवेन्यू। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सराहनीय का अर्थ क्या होता है? सुधीर वादकों में शाह और उत्तम सर्वोत्तम। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो कन्नड़ साहित्य के। ठीक है। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन शरणार्थिगलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? 1968 में। ठीक है। 26 है। तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? ये किसने कहा था? तो मंगमा के बेटा ने बहू और सास में जब झगड़ा हुआ तब बोला था। 27 नंबर है। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है? तो सात कोड़ी होता। इन्होंने लिखा है ढहते ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, जिसकी प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी। ठीक है, याद रखिएगा। लक्ष्मी किसके घर में काम करते थे? तहसीलदार के घर में। लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण। ठीक है। और लक्ष्मण कलकत्ता, कहाँ? कलकत्ता में काम करता था। ठीक है। और वहीं कलकत्ता पे, वो कलकत्ता के पैसे से जीवन बसर नहीं चल पाता, तो तहसीलदार के घर पे क्या करते थे? काम किया करते। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन है? तो गुणनिधि। और कहाँ पढ़ता था? ये आप लोग बताइएगा ऑप्शन में कि गुणनिधि कहाँ पढ़ता था, कमेंट कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किस उपमा देती? तो गौशालाओं की उपमा देती कि गौशाला में मेरी बेटी रहेगी। वो कहा करते थी माँ जी, यदि मैं माँ होके अपनी बेटी का देख रेख नहीं कर सकती, सेवा टहल नहीं कर सकती, तो क्या अस्पताल वाले को क्या पड़ी है कि वो मेरी बेटी की देख रेख करेंगे। ठीक है। इस पंक्ति को भी याद रखिए, कभी कभी पंक्ति भी दे देता है। 32 नंबर, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर उस किसकी सहायता से उसे आँखों के भीतर भाग का निरीक्षण किया? ऑप्थल्मोस्कोप। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। गलती कोई मत मारिएगा इधर उधर का। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। 34 नंबर है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गुरु नानक। आयनी शब्द का अर्थ क्या है? गृह या खजाना। याद रखिएगा खजाना, दोनों होता है, गृह या खजाना। प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद लिया गया है इसी से, प्रेम यानी श्री राधिका से। 36 नंबर है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब राम नाम के जाप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। 37 है, मोह मन माने लयो गयो जैसे चितवर चंद नंद नंद। यह पंक्ति किनकी है? 37 नंबर। सही ऑप्शन है ए, प्रेम यानी श्री राधिका, इसी से लिया गया है। 37 नंबर है। चलिए एक और क्वेश्चन बनता है, प्रेम यानी श्री राधिका कि कवि कौन है? ऑप्शन में आप लोग बताइएगा।
कमेंट में करके। ऑप्शन से तो नहीं है इसमें, परंतु कमेंट में करके बताइएगा कि प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक के लेखक कौन है या कवि कौन है, कवि का नाम बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो बद्री नारायण प्रेमघन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण प्रेमघन की है? तो कौन है? जीर्ण जनपद। ठीक है, काव्य संग्रह है। जीर्ण जनपद क्या है? काव्य संग्रह है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जीर्ण जनपद कैसी रचना है, कि विद्या क्या है, तो काव्य संग्रह है। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, इसी से लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले में रहने थे? तो अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, भारत माता शीर्षक कविता की काव्य स्मृति से ली गई है? तो ग्राम्या से ली गई है। ठीक है, 43 नंबर है कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता? उर्वशी पर। किस पे? उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी, याद रखिएगा। 44 है देवता कहीं सड़कों पर गिल्ली तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय की कविता कौन सी है? 45 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय। कभी कभी पूछ देता है अज्ञेय का पूरा नाम, तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड ने से 2 नंबर में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, 2 नंबर में, कि अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए, उनका परिचय कीजिए। 46 नंबर है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, काव्य संग्रह है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हमारी नींद, वीरेन डंगवाल। ठीक है, 48 है कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्यामानंद किशोर। अब देखिए कवयित्री स्त्रीलिंग कवियों के लिए, कहने का अर्थ है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है दिया गया है कवयित्री, कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा ये भी पूछा गया है। 49 नंबर है अनुष्टुप किनकी रचना है? 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा अनामिका। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगह के ड को क्या समझता है? बेटा क्या समझ रहा है? तो माँ समझता है, और इसको माँ समझता है, इसको, और जो इसको ए डाल दिए तो इसको माँ, और इसको बेटा, बिंदुआ को बेटा समझता है, जो डॉट है ऐसे, इसको बेटा समझता है, याद रखिएगा, कुछ भी पूछ देगा, बिहार बोर्ड है बबुआ। 51 है झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? 51 का सही आंसर हो जाएगा डी, काव्य है। मेरे बिना तुम प्रभो शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो देशांतर से लिया गया है। ठीक है, एक बात एक छूट गया, झरा पालक किनकी रचना है? तो जीवनानंद दास। ठीक है, जीवनानंद दास की रचना है बउआ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। 54 का रेने मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया, और पिता का नाम जोसेफ रिल्के,
जोसेफ रिल्के, याद रखिएगा। ये पिताजी हो गए उनके और सोफिया उनकी माताजी हो गई, ठीक है। जेने मारिया रिल्के के। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, कंफ्यूज नहीं होना है। और संस्कृत में 13, हिंदी में 11। हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखिएगा, द्विगुण व्यंजन में ए भी आता है, ठीक है, दिमाग में सेव कर लीजिएगा। जब ऑप्शन अंग वाला ना दे तो ये वाला रहेगा। योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? त का उच्चारण स्थान 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, दंत। त बोल के देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। निम्न में से घोष अघोष वर्ण कौन है? तो 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, त। और य र ल व ये सभी घोष वर्ण है, ये घोष वर्ण है, ठीक है। आपके गुरुजी जरूर पढ़ाए होंगे घोष और अघोष वर्ण, याद रखिए घोष वर्ण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि जब द्विध हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो युग्मक ध्वनि। 61 का बी। शयन का संधि विशेष से जोर अन, ए का अय हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए शयन तो से है तो ए का अय हो जाएगा तो शयन, तब होगा शयन, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? जो ज्योत्सना है। निम्न में से अल्प विराम क्या है? तो अल्प विराम ये न है, डी। 65 है। स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो 66 का सही ऑप्शन है बी, नदी। ये तो मटेरियल नाउन हो गया, मिठाई, मिठास। अब स्टेट हिमालय, तो जाति का बोध नहीं कर, किसी खास का बोध करा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नदी, बी। 67 है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? उसे लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग। नाखून शब्द कौन सा है? 59 का नाखून शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द कौन है? तो ओठ। बाकी सब क्या है? तद्भव है। प्रियतम शब्द के स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रियतमा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो किसकी संगति से? तो साधुओं की। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक है तो करण से होता है, ठीक है। आपादान से भी होता है परंतु अलगाव के लिए होता है, सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए होता है, सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं, और जिन पे नहीं हो वो अकर्मक कहलाता है। मैं घड़ा भरता हूँ, तो कौन है? सकर्मक है। भूतकाल के कितना भेद? 6 गो। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। घोटक शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
77 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, तत्सम है। घोटक का अर्थ होता है घोड़ा। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। एक मात्रिक स्वर को क्या बोलते हैं? तो ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है? अ है, ई है, ऊ है और री है, छोटा वाला यू, ठीक है, याद रखिएगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो अंत में क्या जोड़ा जाएगा? प्रत्यय। यदि पहले दे तो उपसर्ग, ये पहले के लिए होता है उपसर्ग, उपसर्ग पहले, उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय बाद में, अर्थात अंत में, ठीक है, समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में देशज शब्द कौन है? तो चिड़िया, ऑप्शन नंबर सी। आग है, तद्भव है, फूल भी तद्भव है, चतुर्दश तत्सम है, इसीलिए देशज कौन है? चिड़िया। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उप, उप जो उप और निवेश अलग हो जाएगा। निवेश, निवेश में पैसा खर्च करना, उप उपसर्ग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोली में, बोली शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अब देखिए बोली यहाँ पे ऐसे है और एक ऐसे होता है। अब छोटी ऐसे, अब बड़ी ऐसे, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो निश्चित। प्रतिदिन कौन सा समास है? अब देखिए प्रतिदिन जो है ना, ये अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होता है समासी विग्रह दिन अदीन, दिन दिन, तो बीच में हाइफन है, तो कोई कहेगा द्वंद्व है, द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये होगा अव्ययी भाव, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें द्वंद्व जैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है परंतु होता नहीं है, जिसमें दिन दिन प्रतिदिन है, याद रखिएगा, प्रतिदिन बहुत महत्वपूर्ण है, दे सकता है, प्रतिदिन, विद्यालय, यथाशक्ति, ये सब पूछा हुआ है, अव्ययी भाव दे तो याद रखिएगा। यथाशक्ति खूब पूछता है, यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुसार तब अव्ययी भाव समास होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी न किसी तरह, तो इसका सही ऑप्शन है 85 का डी नंबर, क्रिया विशेषण है, ठीक है। मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। चांद पर थूकना अर्थात अपने पे, अपने से बड़ों पे क्या करना? लालछन लगाना, उन्हें हे दृष्टि से देखना, तो व्यर्थ की निंदा करना। और जो तुच्छ लोग होते हैं अपने से ऊपर वालों को ईर्ष्या बस उन्हें क्या करते हैं? उनकी बुराई बतियाते हैं, उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं, अर्थात उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, परंतु ये व्यर्थ की क्या है? बातें हैं, तो ये व्यर्थ की निंदा करना किसी का। चांद पर थूकना, व्यर्थ पे निंदा करना। अब आए चांद पर थूके, उसके मुँह पर पड़ जाएगा, थूकेगा ऊपर चांद की ओर करके, उसके मुँह पड़ जाएगा, किसकी नुकसान होगा? उसका ही नुकसान होगा। सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है? दुर्लभ। तालाब का पर्यायवाची तड़ाग। निम्नलिखित में अशुद्ध कौन है? उज्ज्वल। साप्ताहिक ठीक है, संन्यास भी ठीक है, प्रेयसी भी ठीक है। उज्ज्वल, उ आधा ज वाला उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है? अब देखिए, उसने जल्दी घर जाना था, उससे होता है यहाँ पे, तो यह पहले ही गलती लग रहा है। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, आपके रहन सहन का ऊंचा स्तर है, ठीक है। सड़कों की चौड़ा करना जरूरी है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ठीक है। वह उत्तीर्ण हो गया,
तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉल्ट है। 92, उद्योग शब्द में संधि विच्छेद कौन है? तो उत्जोर योग कन्फर्म है, याद रखिएगा उत्जोर योग ही होगा। स के उच्चारण स्थान में जीवा किससे स्पर्श करती है? तो कौन सा स है? दंती स है। देखिए स दंती स पहला, तालाबे स ये हो गया, मूर्धन स दंती स, ये तालाबे स है, ये मूर्धन स है और ये दंती स है। ठीक है, ये दंती स है, मूर्धन स है, ये तालाबे स है। तो 93 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी दंती स। दंत। 73 शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मेहतरानी। जैसे नौकर, नौकर का क्या होता है? तो हम लोग नहीं कहते हैं नौकरानी आ गई, तो वही नौकरानी, और इसी तरह मेहतर रानी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंधी अंधी पीसे कुत्ता खाए, मगर मूर्ख कमाए और दूसरा कोई खाए बैठे। ऑप्शन नंबर सी। यह कोई नया काम नहीं है। 96 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी निश्चित ही। अब यह है, यह किस कौन सा सर्वनाम है? यह तो निश्चित सर्वनाम है। क्या है? यह फिक्सेशन है कि कोई आसान मर्ज कोई नया काम नहीं है, वो जानता है, परफेक्चुअल है, निश्चित है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मोहन खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन है, तो कर्ता कारक है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। चादर क्या है? चादर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो क्या है? पुल्लिंग है, नहीं सॉरी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? इचु यसानाम तालु। 99 का सी। अ छुटी छोटाऊ अधि, ये कौन सा स्वर है? तो ह्रस्व स्वर है। इन्हीं को ऊपर पूछा गया था। ये एक मात्रिक हैं, एक मात्रिक, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बिहार बोर्ड से इसमें से आने की कुछ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसीलिए खास इसको निर्देशित करके बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा लोग। चलिए, ये प्रश्न उत्तर है, कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसमें से बनाने वाला है उसको बनाइए लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग एक बार अभ्यास ज़रूर कर लीजिएगा इसका। ठीक है, गद्यांश है, सब कोई जानता है, सब कोई पढ़ के बना लेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हमारे हिसाब से सब बच्चे बना लेते हैं पढ़ लिख के। अब देखिए, अब दे रहा है निबंध लिखने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, दीपावली, महात्मा गांधी, शहरी जीवन, खेल के महत्व, तो किसी एक विषय में आप लिखे दीजिएगा। प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है दाखिल लेने के लिए, एडमिशन के लिए, आप आसानी से लिख सकते हैं प्रधानाचार्य के पास पत्र। या जाति आधारित जनगणना के विषय में दो मित्रों के बातचीत। अभी हमारे जो बिहार में नहीं हुआ जातिगत जनगणना, यादव जी लो, साहू जी लो, ब्राह्मण, कायत, गुंजार, सभी जातों की अलग अलग संख्या आई है, उसी के आधार पे पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा ऐसे करके जातीय जनगणना जितने भी है लोग जात हमारे बिहार में, उन सभी के। अब देखिए, प्रश्न उत्तर खूब सुंदर दिया है कि नहीं, 5 का उत्तर देना है। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसका सब प्रसंग व्याख्या करना है। इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उनका भी उत्थान हो सके। चलिए, धन्यवाद।